Welcome students of class 3rd in EVS class. Today students we will read chapter 13 People's Mischief यानी कि लोगों की शरारतें। बेटा जैसे मैंने इसमें वर्ड मीनिंग हिंदी में लिख रखे हैं, आप भी अपनी बुक में पेंसिल से हिंदी में वर्ड मीनिंग लिख लेना। नाउ आई विल स्टार्ट। देयर वॉज ए बिग मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नदी, बैंक क्या होता है? नदी का किनारा, मतलब नदी के किनारे पर जो था एक बड़ा सा आम का पेड़ था। अ स्मॉल रॉबिन लिव्ड ऑन दैट ट्री विद हर फैमिली। रॉबिन है एक छोटा सा पक्षी होता है जिसकी छाती लाल होती है। वो उस पेड़ पर रहती थी, किसके साथ? अपने परिवार के साथ। देयर लिव्ड ए क्रोकोडाइल इन द वाटर। वहाँ पर क्या था? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी उसमें जो नदी थी उसके पानी में रहता था। ही ऑफ्टन यूज टू कम टू बैंक टू टेक अ नैप इन द सन। वो अक्सर क्या करता था मगरमच्छ कि आता था नदी के किनारे पर आता था झपकी लेने के लिए सूरज में, यानी कि धूप सेकने के लिए, झपकी लेने के लिए वहाँ आता था। एज दे मेट डेली, जैसे कि वो रोज़ मिलते थे, दे बिकम फ्रेंड्स, वो क्या हो गए? दोस्त बन गए, मित्र बन गए। द रॉबिन यूज टू ड्रॉ फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल। रॉबिन क्या करती थी? उसके लिए फ्रूट्स, जो फल थे, वो नीचे फेंकती थी क्रोकोडाइल के लिए। ही वॉज थैंकफुल टू द स्मॉल फ्रेंड फॉर द डिलीशियस फ्रूट्स। डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट। वो जो है क्रोकोडाइल जो है उसका, अपने जो दोस्त थी उसका धन्यवाद करता था, छोटे फ्रेंड का धन्यवाद करता था स्वादिष्ट फल के लिए। द रॉबिन लाइक द क्रोकोडाइल वेरी मच। जो रॉबिन थी वो क्रोकोडाइल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इफ़ ही डिड नॉट कम सम डे, अगर वो किसी दिन नहीं आता, शी वुड ग्रो रेस्टलेस, तो वो क्या हो जाती? रेस्टलेस होता है बेचैन होना, ठीक है, वो बेचैन हो जाती। द क्रोकोडाइल न्यू दिस, क्रोकोडाइल इसको जानता था। सो ही वुड कम देयर एवरी डे, इसलिए वो वहाँ रोज ही आता। इवन इफ़ फॉर अ स्मॉल टाइम, भले उसे थोड़े समय के लिए आना होता। वन डे द रॉबिन नोटिस दैट द क्रोकोडाइल लुक्ड नॉट एज हेल्दी एज ही वॉज बिफोर। एक दिन उसने मतलब ये नोट किया कि जो क्रोकोडाइल है इतना हेल्दी नहीं लग रहा जैसे कि पहले लगता था। ही वॉज ग्रोइंग वीकर विद एवरी पासिंग डे। वीकर होता है कमज़ोर, वो हर एक डे के साथ कमज़ोर होता जा रहा था, वो हर एक गुजरते समय के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। सो शी आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा, फ्रेंड आई कैन सी दैट यू आर वीकर दैन बिफोर। कह रही तुम पहले से बहुत कमज़ोर हो गए हो। वट इज़ द रीज़न, क्या कारण है? इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू, क्या तुम्हारे साथ कुछ मतलब गलत हुआ है? आर यू ईटिंग वेल, क्या तुम अच्छे से खा रहे हो? आर यू गेटिंग इनफ फूड, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त, इनफ होता है पर्याप्त भोजन है, या तुम्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा है? येस सिस्टर, कह रहे हाँ बहन। सेड द क्रोकोडाइल सैडली, सैडली होता है उदास होती है, उसने कहा कि हाँ मिल जाता है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम, यहाँ एक मतलब कह रहा है प्रॉब्लम है, एक दुविधा है। नाउ द रिवर इज़ नॉट सो फुल ऑफ एनिमल्स आई कैन हंट। कह रहे जो नदी है ना उसमें ज़्यादा जानवर नहीं है जिनको कि मैं शिकार कर सकूं। हंट होता है शिकार। सो आई गो हंग्री ऑन सम डेज, कह रहे इसलिए मैं जो है बहुत दिनों से, मतलब कुछ दिनों से भूखा हूँ, यानी कि जानवर जो है नदी में कम हो गए हैं, अब उसकी मतलब उसको शिकार करने के लिए ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा भूखा रह जाता है। वट इज़ इट्स कॉज आस्क्ड द रॉबिन, रॉबिन ने पूछा इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? एक्चुअली दिस रिवर पासिस फ्रॉम ए सिटी बिफोर कमिंग हेयर। कह रहे एक्चुअली, असल में, एक्चुअली होता है असल में कह रहे ये नदी जो है यहाँ पहुँचने से पहले कहाँ से होके निकलती है? एक सिटी से, मतलब शहर के पास से होकर निकलती है। द पीपल लिविंग इन द सिटी डिस्पोज गार्बेज एंड मैनी अदर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इनटू द रिवर। कह रहे हैं जो है जो उस सिटी के लोग हैं इसमें
मतलब कूड़ा को डिस्पोज होता है निपटाने के लिए, गार्बेज होता है कूड़ा, ठीक है, और बहुत सारे और भी जो प्रदूषण फैलाने वाले कारक होते हैं उनको नदी में डाल देते हैं। दिस हैज़ पोल्यूटेड द रिवर वाटर ग्रेटली, और इससे क्या होता है, जो नदी का पानी है वो विषैला हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रदूषित भी हो रहा है। इट हैज़ बिकम डर्टी एंड पॉइजनस, एक्सप्लेन द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने विस्तार से बताते हुए कहा कि ये जो है गंदा हो गया और जहरीला हो गया। पॉइजनस क्या होता है, जहरीला, मतलब कौन गंदा और जहरीला हो गया, नदी का पानी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट मीन्स दैट द फिश एंड अदर एनिमल्स आर डाइंग ड्यू टू दिस पोल्यूटेड वाटर, सेड द रॉबिन। कह रहा है, रॉबिन ने कहा कि हाँ, फिर यही कारण है जो मछली है और दूसरे जानवर हैं वो इस प्रदूषित पानी से मर रही हैं। दैट्स ट्रू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा हाँ ये सच है। ड्यू टू दिस, इसी के कारण, आई एम नॉट ओनली हंग्रर बट ऑल्सो वीकर। कह रहे इसी के कारण मैं जो हूँ भूखा ही नहीं हूँ, मतलब कमज़ोर भी हो गया हूँ। आई एम नॉट एज एक्टिव एज आई वॉज बिफोर। कह रहे मैं एक्टिव क्या होता है, चुस्त, ठीक है, कह रहे मैं इतना चुस्त नहीं हूँ, मैं चुस्त नहीं रह गया हूँ जितना मैं पहले था। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, सेड द रॉबिन। रॉबिन ने कहा ये तो बहुत निराशाजनक बात है। अ फ्यू डेज मोर पास्ट, फिर कुछ और दिन बीत गए। नाउ द रॉबिन ट्राइड टू ड्रॉप एज मैनी फ्रूट्स फॉर हर फ्रेंड्स एज शी कुड। अब वो क्या करने लगी कि दोस्त भूखा रहता है, अब वो पहले से भी ज़्यादा फ्रूट्स जो हैं वो डालने लगी। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, शी ब्रॉड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाई ट्रीज टू। वो आसपास के पेड़ों में से भी फ्रूट लाती और अपने दोस्त के लिए डालती, क्योंकि जो क्रोकोडाइल था वो भूखा रहता था। वन डे द क्रोकोडाइल डिड नॉट टर्न अप। एक दिन जो क्रोकोडाइल है वो आया नहीं, जहाँ मिला नहीं। द रॉबिन वॉज वरिड, रॉबिन को चिंता हो गई। शी वेंट इन सर्च फॉर हिम, वो उसकी खोज में चल पड़ी। शी फ्लू अलॉन्ग द रिवर, वो जो है जो रिवर के पास पास उड़ने लगी। शी कुड क्लियरली सी द डर्टी वाटर ऑफ द रिवर, उसने वो सारा जो गंदा पानी है उसको देख सकती थी। एट वन प्लेस शी फाउंड दैट द क्रोकोडाइल वॉज लेइंग मोशनलेस। मोशनलेस होता है बेहोश टाइप का, स्थिर पड़ा हुआ था। उसने एक जगह पे देखा क्रोकोडाइल जो है बेहोश पड़ा हुआ था, जहाँ स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ था। शी सेटल्ड नियर हिम, वो उसके पास जाके खड़ी होगी। एंड आस्क्ड आर यू ऑल राइट, कह रही क्या तुम ठीक हो, मतलब उसके पास जाके सेटल्ड होता है स्थिर अवस्था में खड़े हो जाना, जब पास गई और पूछा कि तुम ठीक हो। नो आई एम नॉट, कह रहा नहीं मैं नहीं हूँ, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम सीरियसली इल, मैं गंभीरता, सीरियसली क्या होता है गंभीरता से, कह रहा मैं गंभीरता से बीमार हूँ। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। ही वॉज स्पीकिंग विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो बहुत डिफ़िकल्टी क्या होता है कठिनाई, वो बहुत कठिनाई से बोल रहा था। वट कैन आई डू फॉर यू, कह रही मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। सेड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा। इनफैक्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकती हो। इट इज़ द पीपल इन द सिटी हु कैन डू, कह रही ये मतलब शहर के लोग हैं जो कर सकते हैं। समथिंग फॉर अस, हमारे लिए। इफ़ दे डू नॉट कास्ट गार्बेज एंड पोल्यूटेंट्स इनटू द रिवर वी कैन लिव, कह रहा अगर वो कूड़ा करकट और जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं, उनको अगर नदी में नहीं डालें तो हम जी सकते हैं। द पीपल इन द सिटी वर डिप्राइविंग अस ऑफ आवर राइट टू लिव, कह रहे हैं जो डिप्राइविंग होता है वंचित करना, मतलब उनको दूर करना। कह रहे जो शहर के लोग हैं वो हमें जीने के अधिकार से दूर कर रहे हैं। देयर मिसचीफ इज़ किलिंग अस, उनकी जो शरारत है, उनका जो बुरा व्यवहार है वो हमें मार रहा है। सेड द क्रोकोडाइल एज ही ब्रीथ्ड हैवली, लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम द क्रोकोडाइल डाइड, कुछ समय के बाद जो क्रोकोडाइल है वो ख़त्म हो जाता है। वाइल द रॉबिन लुक्ड ऑन हेल्पलेसली, और जो रॉबिन है उसको मतलब बेबस होके देखती रहती है। बेटा इसी के साथ जो है आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर ट्वाइस केयरफुली
and do word meaning in your English notebook. Thank you.